हाँ तो भाइयों, आज हम आप लोगों के समक्ष श्री राम जन्म की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज अयोध्या में की पावन भूमि पर प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ, किस लिए वो परमपिता परमात्मा को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। उससे पहले प्रभु के नाम का उच्चारण हो जाए कि सिया राम कहो सिया। भैया रविंद्र गुप्ता भगवान के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो। सिया राम कहो, राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो, सीताराम कहो। हमारे भैया विश्राम 501 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। और ये हमारी भाभी के लिए हमारी व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद। मेरा तो आशीर्वाद यही तू आज सिंदूर से मांगन खाली हो। भगवान तुम्हें जीता रखे। तेरे तू वीर सपूतों बाली हो। बोलिए राजा रामचंद्र की। सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो। सिया राम कहो, राधे श्याम कहो। राधे श्याम कहो, आठयाम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। और क्यों कहो, किसी ने प्रश्न किया तो उत्तर मिला। गजग्राह लड़े जल के भीतर, गज ने सुमिरा था मुरलीधर। तब आकर प्राण बचाया था, तब आकर प्राण बचाया था। सिया राम कहो, राधे श्याम कहो।
सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, घन श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो। बोलिए हनुमंत लाल की। आज कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर श्री राम जन्म की कथा सुना रहे हैं। कहने लगे कि गिरजे ये आवाज थी, या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुने ऐसा संवाद। हे पार्वती, प्रभु ने जब अवतार लिया और प्रभु का पावन गुणगान भक्तों ने किया, तो प्रभु ने आकाशवाणी की कि जाओ भक्तों, तुम अयोध्या के अंदर जब महाराज दशरथ जो हैं उनके यहाँ मैं उनका पुत्र बन करके आऊंगा। आज जैसे ही आकाशवाणी हुई, सारे देवता गदगद हो जाते हैं कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बन कर आते हैं। प्रियतम बताऊं कैसे मैं अपनी इस दौर अवस्था को, और मैंने भी कहा नांदिए से चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय उमड़ता आता है अपनी इस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा नांदिए से चल तू भी आज अयोध्या को। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता जाता है। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता जाता है। रहने दो कथा प्रसंग ही, रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है
मुख बात इतनी, जिसलिए तू अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। हे पार्वती, अब तुमको ये महसूस हो चुका होगा, तुमको ये विदित हो चुका होगा कि वो प्रभु इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुआ है, आज प्रभु साकार बन करके क्यों आए हैं। आज शैल सुता हर्षित हुई सुन करके संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। हे नाथ, जब तुमने हमें प्रभु का गुणगान सुना दिया तो इतनी कृपा और कर दीजिए, शुरू से अंत तक हमें समझा दीजिए कि प्रभु का अवतार कैसे हुआ। कहने लगी पार्वती कि मैं बड़ भागिन हूँ, स्वामी ने श्री राम रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वो इस जीवन में पाया है। अब दया निधान दया की है, करिए है और दया करिए। अत से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। गिरिजे कहने लगी, शैलसुता कहने लगी कि हे नाथ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो प्रभु का गुणगान मैंने अपने कानों से सुना है। हे नाथ, जब आपने इस दासी पर इतनी कृपा की है तो थोड़ी और कर दीजिए। प्रभु का गुणगान जो है वो शुरू से अंत तक हमें समझा दीजिए कि श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है। श्री राम का पावन चरित, श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है। आज भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं कि सुनो पार्वती, सरजू नदी के किनारे पर एक नगरी थी, उस नगरी का नाम अयोध्या था। उसमें एक राजा राज किया करते थे, उनका नाम था दशरथ। वो 10 दिशाओं में उनका रथ जाता था। आज महाराजा दशरथ के राज में इतनी समानता थी कि सिंह और बकरी जो है वो एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं, इतनी समानता थी। आज राजा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन साथियों महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। लेकिन बारे समय महाराज दशरथ सब प्रकार से सुखी हैं, राज है, पाठ है, सुंदर 3 सुशील पटरानियां हैं। लेकिन बारे प्रभु दुख और चिंता सबके पीछे लगे हुई है। महाराज दशरथ को एक बहुत बड़ा दुख है
और उस दुख का अनुभव तो वही कर सकता है जिसके ऊपर ये दुख आया हो। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, और औलाद के बिना अगर कुछ निकाल दिया जाए तो सब बेकार हो जाता है। कहते हैं कि दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। ये हमारे भैया राम कुमार के यहाँ से 201 मुद्रा समर्पित किया भगवान ने, भगवान के चरणों में। भगवान सर्वदा कल्याण करे। कि दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राज को भारी। सुधीश भगवान के चरणों में 20 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। कि दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि बिरंची सुखी, और बिरंची कहे सुख विष्णु को भारी। पर दासन दास कहे तुलसी, पर दासन दास कहे तुलसी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। महाराज दशरथ सब प्रकार से सुखी हैं। राज है, पाठ है, तीन सुंदर सुशील पटरानियां हैं, लेकिन महाराज दशरथ के कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है। आज महाराज बड़े दुखी हैं। उनके आंगन में कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, इसलिए महाराज बहुत परेशान हैं। और देखिए कि साधु बिना भजन नहीं सोहे, चाहे चेला हो सुमार। साधु बिना भजन नहीं सोहे, चाहे चेला हो बेसुमार। राजा बिन रैयत नहीं सोहे, चाहे जीतो तेज हजार। रोटी बिना साग नहीं सोहे, चाहे मैदा की हो यार।
रोटी बिना साग नहीं सोए, चाहे मैदा की हो यार। जिस्म बिना झुकाए सोए, चाहे दिल पे हो जमींदार। प्याही बिना जबान न सोए, प्याही बिना जबान न सोए, चाहे रोज करे सिंगार। और जिस्म बिना झुकाए सोए, चाहे दिल पे हो जमींदार। भैया बिन न लड़ाई सोए, चाहे डारो मल्ल पछार। भैया बिन न लड़ाई सोए, चाहे डारो मल्ल पछार। बेटा बिना बुढ़ापन सोए, चाहे भरे होए भंडार। बिना कथा के प्रकाशन सोए, चाहे गाओ गीत मल्हार। जिस्म बिना झुकाए सोए, चाहे दिल पे हो जमींदार। बेटा बिन न बुढ़ापो सोए, चाहे भरे हुए भंडार। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी और राजा बड़े दुखी हैं। रोते हुए बंधु गए अपने गुरु के पास, आंसू बहाने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे महाराज आपके होते हुए मेरी ये दशा, मेरे यहाँ एक पुत्र नहीं है, मैं ऐसे जीवन को जीकर क्या करूंगा। आज कहने लगे महाराज दशरथ कि ना जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न न हो। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भीतर पड़ पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। कहने लगे गुरुजी ऐसे जीवन को जी करके हम क्या करेंगे। अरे जिस जीवन में उजाला ना हो, आत्मा आनंदित ना हो, घर में प्रकाश ना हो, ऐसे जी करके हम क्या करेंगे। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नपराज में इतनी चिंता आज। गुरु कहने लगे बेटा इतने ज्ञानी हो करके आज ऐसी बातें क्यों करते हो, मरने की बातें करते हो। और जानते हो चिंता बड़ी गलत चीज होती है, कि चिंता होती है जिता से बड़ी,
नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है, और राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। लेकिन जाओ रणधीर जाओ, ये हमारे चाचा भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। परशुराम लेकिन जाओ रणधीर जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। विधान आरंभ हुआ, राज आज्ञा का आदेश हुआ, श्रृंगी ऋषि आए, विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। अग्नि भगवान प्रकट हुए, खीर का कटोरा दिया, लो राजन तुम अपनी रानियों को ये प्रसाद खिला देना। देखिए भैया, आज की सौत में और पहले की सौत में बड़ा अंतर था। आज की सौत यही कहती कि सारी खीर हम ही खा जाएं, लेकिन और दूसरे को कुछ ना मिले और वो पत्थर हो जाए। लेकिन राजा के यहाँ सौत का प्रेम तो देखिए, आधी खीर लाए, बड़ी रानी कौशल्या को दे दी और आधी जो बची उसके 2 हिस्से बनाए, एक हिस्सा कैकेयी को और एक हिस्सा सुमित्रा को। अब कौशल्या विचार करती है कि मेरे पास तो ज्यादा खीर आ गई है, मारे प्रेम से कहने लगी कि लाओ इसमें से थोड़ी निकाल लें और कैकेयी को दे दूं। कैकेयी हमसे छोटी है, हर जगह उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, इसलिए मारे प्रेम से उसने आधी खीर निकाली और कैकेयी को दे दी। कैकेयी विचार करती है कि मैं तो मंझली हूँ, हमसे छोटी तो सुमित्रा है। मारे प्रेम के उसने जो कौशल्या ने हिस्सा दिया था वही हिस्सा आज सुमित्रा को दे दिया। तो भैया इसी तरीके से कौशल्या के एक पुत्र आगे चलकर होगा और कैकेयी के एक पुत्र, और जो 2 हिस्से सुमित्रा के पास पहुंचे हैं आगे चल करके उनके 2 पुत्र होंगे। तो जैसे ही भैया खीर का प्रसाद खाती हैं, आज तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं, आनंद का समय आ गया है। तो इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। विश्वबंद अवतार का समय आ गया था। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 पास।
विश्व वंदे अवतार का समय आ गया पास कि वृक्षों में पात नबीन खिले, सरयू तट सुर सरिकुल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, सूल कर फूल हुए। धीरे धीरे 9 महीने का समय भाइयों बीत जाता है। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि का दिन आ गया है, जो हमारे यहाँ राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। आज भैया जिस समय आज दासी सूचना लाती है कि महाराज आपकी बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, आज महाराज दशरथ गदगद हो गए, गले से आज हार उतार करके उस दासी को देते हैं। जैसे ही भैया वो दासी जाती है, दूसरी दासी आती है कि महाराज आपकी मंझली रानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अभी ये खुशी संभाल नहीं पाए थे, तब तक दूसरी खुशी आ गई। महाराज दशरथ आज गदगद हो गए। और तब तक क्या होता है, तीसरी दासी आती है कि महाराज आपकी छोटी रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। महाराज आज गदगद हो गए हैं। महाराज दशरथ के भाग कितने सुंदर हैं। आज लोग बधाइयां सोहर गीत गा रहे हैं महाराज दशरथ के आंगन। तरह तरह से सोहर गीत हो रहे। कैसे कि राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई हो। राजा दशरथ के दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई रे। राजा तुम भई हो भैया, तुम भई रे भैया, तुम भई हो। राजा दशरथ के, हो राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई हो। राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई। राजू भैया ढोलक बजावे, राजू भैया ढोलक बजावे, पप्पू भैया चिमटा बजावे। राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई। राजा बादशाह भैया मंजीरा बजावे, रविंद्र भैया ठीका बजावे, रामकृष्ण काल
राम कृष्ण भैया ताली बजावे राजा दशरथ के, हो राजा दशरथ के घर में लाल, अयोध्या में धूम भई रे राजा। राजा दशरथ के घर में लाल, अयोध्या में धूम भई रे राजा दशरथ के। आज अयोध्या के कितने सुंदर भाग हैं। आज महाराज दशरथ का कितना आनंद का समय है। गुरु वशिष्ठ को बुला करके चारों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया गया। बड़े बेटे का नाम राम रखा गया, उनसे छोटे बेटे का नाम भरत रखा गया और उनसे छोटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई बड़े सुंदर थे कि चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप अनोहर थे। फिर भी बेकौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़ कर थे। कुछ कर दुलार पिलार करे, काजर की गौर लगाती है। जब चलते हैं घुटनों के बल, मैया बलिहारी जाती है। चंदा को कभी मांगते थे, परछाई कभी पकड़ते थे। जब भी जैसी हट पड़ जाए, फिर नहीं मनाए मनते थे। इधर तो महाराज दशरथ के यहाँ पर बंधुओं धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होते हैं। जब चारों राजकुमारों की जोड़ी जुगल जोड़ी निकलती है बाहर, तो अयोध्या की नारियां आपस में बातें करती हैं कि देखो बहना कितनी सुंदर जोड़ी है, कितने भाग्य तेज हैं जो महाराज दशरथ के यहाँ ऐसे बालक उत्पन्न हुए हैं। क्या बहना तुम इनकी कोई कहानी जानती हो? तो एक बूढ़ी सखी कहने लगी, हाँ बहना जानती हो कि महाराज दशरथ को ये बेटे कैसे मिले हैं? तो आज वो बूढ़ी सखी बता रही है कैसे कि नगर अयोध्या एक गाँव बसई राजा दशरथ, बसई राजा दशरथ हो। नगर अयोध्या एक गाँव बसई राजा दशरथ, बसई राजा दशरथ हो। मचिया मचिया पे उतरी ढाली, रनिया पलंग चढ़ी बैठे, पलंग चढ़ी बैठूं हो।
सामने से आए राजा दशरथ बात भली पूछे बात भली पूछाई हो। सामने से आए राजा दशरथ बात भली पूछई बात भली पूछई हो। और एहो कौन विपतिया एहो कौन विपतिया ऐसी पड़ी गई पालंग चढ़ी बैठ्यू पालंग चढ़ी बैठ्यू हो। क्या बता रही है रानी? राजा बिन संचती कई निको नहीं आला गई निको नहीं आला गई लगाई हो। राजा एक पुत्र के बिना अच्छा नहीं लगता है। और रुपयन से भारी है कोठरिया यार सोने किया टरिया यार सोने किया टरिया हो। ये हमारी चाची भगवान के चरणों में 21 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। हमारे भैया भूपराम भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। क्या बोली? रुपयन से भारी है कोठरिया यार सोने से आ टरिया यार सोने से आ टरिया हो। रनिया बारा भवन किया योद्धा सुताऊ बिना बियसाई सुताऊ बिना बियसाई हो। राजा तुम होते तपसी राजा तुम होते तपसी और हम बानी तपसिनी हम बानी तपसिनी कहू तपसिनी हो। राजा जंगल में कुटी आराम होते तो नाऊ जाने तपते तो नाऊ जाने तपते हो। इतने बाचाना सुनी राजा गुरु के ढींगा आए गुरु के ढींगा आए हो। पंकज भगवान के चरणों में 20 मुद्रा समर्पित कर रहे। भगवान सर्वदा कल्याण करें।
हम तीनी रानी गुरु हम तीनी रानी नहीं बालक कहू पाए बालक नहीं पाए 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 हो। गुरु कहते हैं बेटा राजा तुम या करा चा बउआ सिंह काजी माँ बउआ सिंह काजी माँ बाऊ हो। राजा ने याद कराओ और सिंह काजी माओ और सिंह काजी माओ। खीरी प्रसादी रनिया खाई गरवताबा धारे हो। बरखा बारा काके दीना गए बीती जाड़िन के दीना कट गए जाड़िन के दीना कटी गए हो। रामा जय तमासा दीना नवमी राम जी जन्मे राम जी जन्मे हो। राम जन्म कौशल्या के राम भरत के कैके भरत के कैके हो। राम भरत राम लखन शत्रुघ्न आगे सुमित्रा नौबत बाजे हो। एहो बाजे लगी हाँ एहो बाजे लगी आनंद बाधैया रे आनंद बाधैया हो। इस तरीके से महाराज दशरथ के आंगन में बड़ी खुशी का माहौल है। आज तरह तरह से नारियां सोहर गीत गा रही हैं। आज नारियां तरह तरह से सोहर गीत महाराज दशरथ के यहाँ गा रही हैं। अरे पगन कब चलियो चारों भैया पगन कब चलियो चारों भैया। पगन कब चलियो चारों भैया पगन कब चलियो चारों भैया पगन। प्रेम पुल गौर लाई सुमन सब प्रेम पुल गौर लाई सुमन सब काती सुमित्रा मैया पगन कब चलियो चारों भैया पगन कब। चल तृण प्राण निछावर करी करी
दलिद्रन प्राण निछावर करी करी ले बैमा तू बलैया पगन कब चलियो चारों भैया पगन कब चलियो अनायास मैं हूँ सुजन फल अनायास मैं हूँ सुजन फल तो तर बचन निकैया पगन कब चलियो चारों भैया पगन कब चलियो भरत राम रिपुसुदन लखन के भरत राम रिपुसुदन लखन के चरित तरित अनतैया पगन कब चलियो चारों भैया पगन कब चलियो पगन कब चलियो चारों भैया पगन कब चलियो इस तरीके से आज अयोध्या में खुशी का माहौल है। सुंदर सुंदर सोहर गीत गाए जा रहे हैं।